हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका एंड आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ द सर्मन एट बनारस। गौतम बुद्ध बिगन लाइफ एज अ प्रिंस। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन एक प्रिंस राजकुमार के रूप में बिताया, शुरू किया, जिनका नेम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, पूर्वी भारत में। एट 12, जब वो 12 वर्ष के हुए, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। उन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए भेज गया इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। और 4 ईयर लेटर, 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम, वो घर पे वापस आए टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिलिफ्टेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा हुआ और वे 10 वर्षों तक एकदम ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 वर्ष की उम्र में प्रिंस जो राजकुमार थे उन्होंने छोड़ दिया अपने इस शील्ड को, और वो दुनिया के बाहरी दुनिया को देखने के लिए बाहर आए। और जब वो शिकार करने के लिए बाहर आए तो उन्हें पहली बार उनको चांस मिला एक बीमार आदमी को देखने का, फिर एक बूढ़े आदमी को देखने का, देन अ फनरल प्रोसेसन, और एक शव यात्रा देखने का, मृत की, और आखिरकार अंत में एक भिक्षु को भीख मांगते हुए। दीज साइट्स सो मूव्ड, इन दृश्य ने उन्हें इतना ज़्यादा हिला दिया कि वो इतने हिल गए कि इस संसार में ऐसा भी दुख है। इसलिए उन्होंने ज्ञान खोजने का निर्णय लिया। जिसने उन्हें इन दुख को देखा था, उन सभी के संबंधित विषयों में ज्ञान खोजने के लिए उनको प्रेरणा मिली, और वो इसलिए चले गए। वो 7 वर्षों तक घूमते रहे और आखिरकार अंत में आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होते होते 7 दिनों बाद उनको ज्ञान अर्जित हुआ। इसलिए उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब होता है ज्ञान का वृक्ष। बोधि ट्री मतलब ज्ञान का वृक्ष। एंड बीगन टू टीच एंड टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपनी समझ को लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों से शेयर करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बीकेम नोन एज द बुद्धा, और जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तब से वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से फेमस होने लगे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहले जो उपदेश था वो बनारस के शहर में दिया था, जो कि सबसे पवित्र डुबकी लगाने वाले स्थानों में से, गंगा के किनारे में से एक है। द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, जो उपदेश थे जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे उनको अभी भी संरक्षित करके रख दिया गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम, यह गौतम बुद्ध की बुद्धि को प्रदर्शित करता है। अबाउट वन इनस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डिड। किसा गौतमी का केवल एक पुत्र था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, और उसके दुख में, अपने पुत्र के दुख में, वो अपने बच्चे को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवा के लिए पूछा। अंत में किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। एक ऐसे आदमी से मिली जिन्हें उसके विनती को स्वीकार कर उसका उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के लिए दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी, एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कर सकता है। किसा गौतमी बोलती है कि और वो कहती है, एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, कृपया करके मुझे बताइए सर, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य मुनि के पास, जो साक्य मुनि जो कि बुद्धा को, गौतम बुद्ध को कहते थे। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी जो है गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनसे पूछती है और रोने लगती है, विलाप करने लगती है। लॉर्ड एंड मास्टर, हे ईश्वर और मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वह दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकती है। द बुद्धा आंसर्ड, गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर के सरसों का बीज चाहिए। एंड और जब किसा गौतमी जो थी, एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, जब किसा गौतमी खुश हो गई और प्रॉमिस किया टू प्रोक्योर इट, और उसे लाने का वादा किया। द बुद्धा आस्क्ड, बुद्धा एडेड, गौतम बुद्ध ने उसमें जोड़ा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। सरसों के बीज जो है वो एक ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पर किसी ने अपने किसी भी
प्रियतम को ना खोया हो, चाहे वो किसी अपने बच्चा हो, चाहे उसका पति हो, चाहे उसके परिवार का कोई आदमी हो, या फिर अपने किसी भी फ्रेंड, किसी को भी किसी ने ना खोया हो। सरसों के बीज या सरसों के दाने उस घर से होने चाहिए। बेचारी किस्सा गौतमी, पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किस्सा गौतमी अब घर से घर तक जाती रही। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, और लोगों ने उस पर दया की और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के बीज, टेक इट, इसे ले लो। बट वेन सी आस्क, लेकिन जब वह पूछती, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा, बेटी, माता पिता कोई भी तुम्हारे परिवार में मरा है? दे आंसर्ड है, उसे वो उत्तर देते, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। ओह, जीवित तो कुछ हैं परंतु मृत बहुत ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे गहरे दुख के बारे में याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वेयर सम बिलव्ड हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी ने अपने प्रियतम को ना खोया हो। किस्सा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी थक गई और आशा रहित हो गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और एक रोड पे बैठ गई। वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और शहर के लाइट को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे वो बार बार बुझ रहे थे, जल रहे थे। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ माइट reigned एवरीवेयर, और अंत में हर जगह अंधेरा छा गया। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में विचार किया। दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड द एक्सटिंग्विश अगेन, जैसे जीवन जो होता है वो एक बार जलता है फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने खुद के बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ होता है वो सभी के लिए समान होता है। ये एक एकांत लोगों की घाटी है, और यहाँ पर वही होता है, अमर हो सकता है, जिसने अपने सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया और त्याग दिया। द बुद्धा से, गौतम बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोटर्स इन दिस वर्ल्ड, जो अमर लोगों का, नश्वरों का, जो ये संसार नश्वरों का है और इसमें चिंता और दुख भरे हुए हैं। इट्स नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, और ऐसा नहीं है कि जब कोई भी जो पैदा होता है, कैन अवॉइड डाई, कोई भी जो भी संसार में जन्म लिया है वो मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और जब वो अपने वृद्धावस्था में, जैसे ही वो वृद्धावस्था में जाते हैं, उनको मरना होता है। सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही सजीवों की प्रकृति है। यही सजीवों की प्रकृति है कि जो भी जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया, उसको मरना होगा, वो मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकता। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरीके से जो फल होते हैं, जो पक जाते हैं, जितनी जल्दी पकेगा उसको गिरने का उतना ज़्यादा ही खतरा होता है। सो मोटर्स, इसी तरीके से जो नश्वर होते हैं, व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जब उनका जन्म होता है तब से लेकर वो हमेशा मरने के खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरीके से जो कुम्हार के द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, अंत में उसको फूटना ही होता है, उसी तरीके से ये नश्वर का संसार है, इसमें जो कोई भी आएगा उसको मरने का खतरा हमेशा से बना रहता है। बोथ, चाहे वो यंग हो, बोथ यंग एंड ओल्ड, चाहे वो यंग हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और चाहे वो फूल हो या फिर वो वाइज हो, उसके पास पावर हो या नहीं हो, लेकिन यही मृत्यु का ये पावर है। मृत्यु का पावर से एक ऐसी पावर है कि चाहे तुम यंग हो या फिर अडल्ट हो, कोई मूर्ख आदमी हो या फिर बुद्धिमान हो, मरना सबको है, सब मरेंगे, सभी मृत्यु के विषय हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, एक व्यक्ति जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, एक तरीके से उसको इस संसार से एकदम अलग हो जाना पड़ता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता चाह कर भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। एक पिता जो होता है वो चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई भी। एंड नॉर किन्समैन देयर किन्समैन्स, और ना ही जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने किसी रिश्तेदार को बचा सकते हैं। देखिए, एक वर्ड मीनिंग है अफ्लिक्टेड विथ। अफ्लिक्टेड विथ का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, कष्ट पीड़ा से सफ़र करना। में दिया है कि फादर कैन नॉट सेव हिज सन,
ना एक पिता अपने पुत्र को बचा सकता है, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। मार्क, याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग, जबकि जो रिलेटिव्स होते हैं ना, जब वो लैमेंटिंग का मतलब होता है शोक करना, विलाप करना। जब हमारे रिश्तेदार विलाप करते हैं, शोक करते हैं, डीपली, बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, तो उनको कष्ट ही होता है। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके नश्वर जो है वो ईश्वर के पास जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। टेक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार से एक जो बैल होता है उसको कसाई घर में लेके जाया जाता है एक के बाद एक करके, उसी प्रकार से संसार में जो कोई भी आया है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई आस पड़ोस का या कोई तुम्हारा रिश्तेदार जिस टाइम पे मरा है, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम केवल उसी की मृत्यु हुई है। इस संसार में उस एक क्षण में बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लेक्टेड विथ डेथ एंड डिके, ये जो संसार है वो मृत्यु और क्षय से भरा हुआ है। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो संसार के इस नियम को जानते हैं और वो का दुख और विलाप वगैरह नहीं करते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना ही रोने से ना ही दुखी होने से कोई भी मन की शांति को प्राप्त करता है। जिसकी मृत्यु से मन की शांति नहीं प्राप्त होती, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका जो कष्ट होता है वो और बड़ा हो जाता है। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी जो शरीर होती है वो और ज़्यादा सफ़र करती है, और ज़्यादा कष्ट सहती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो खुद को बीमार कर लेता है। एंड पेल, यानी उसका जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है। येट द डेथ आर नो सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, और फिर भी इतना करने के बाद भी जो विलाप से उसके मृत्यु को नहीं बचा सकता, उसको वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। तो जो कोई भी कहना चाहता है, मतलब कि जो भी शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने इस दुख को, अपने इन सभी कंप्लेंट्स वगैरह को अपने जीवन से निकाल देना होगा, और इस संसार के नियमों को जान करके यही सब। और इस चैप्टर के माध्यम से गौतम बुद्ध यही बताना चाहते हैं कि जो डेथ होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको ज़रूर याद करिएगा एग्जाम में। बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।